बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम गाइस, आप देख रहे हैं ईए एडवर्टाइज़र। मैं हूं मोहम्मद बिलाल हैदर और हम अपने कोरल ड्रा X6 के लेक्चर्स को स्टार्ट करते हुए आज हम न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए हम लोग इस ऑप्शन पर जाएंगे जिसकी ये साथ कमांड भी शो कर रहा है, Ctrl+N, और अब हम इस पर क्लिक करते हैं। ये क्लिक करते ही हमारे पास ये एक डायलॉग बॉक्स जो है ये ओपन हो गया है। तो इस पर सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है नेम, यानी कि यहाँ पर हम जो भी अपने डॉक्यूमेंट का नेम देना चाहेंगे वो हम दे सकते हैं। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ईए एडवर्टाइज़र। ये मैंने ईए एडवर्टाइज़र लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर ये प्रेजेंट डेस्टिनेशन है, इसके अंदर ये जो है वो कुछ पहले से बने बनाए जो है ना, वो हमें जो डिफ़ॉल्ट होते हैं, जो रिसेंटली यूज़ होते हैं, ज़्यादातर यूज़ होते हैं पेजेस, उनकी हमें ये एक लिस्ट मिल गई है कि अगर हम अपना कोई सेटिंग करके डॉक्यूमेंट बनाना चाहें तो वो हम कस्टम पर क्लिक करके, जैसा कि हमने नाम लिख दिया, हम कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से डिफ़ॉल्ट की सेटिंग को, ये कोरल ड्रा डिफ़ॉल्ट की सेटिंग को चूज़ करते हैं तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। तो ये देखें, इसका लेटर साइज़ है और इस तरह ये इंचेस है, ये सारा इसका ये जो है ना ये शो कर रहा है। अगर हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट CM वाइट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये कुछ और इसका शो कर रहा है। और हम चूँकि अपनी इसकी बना लेते हैं तो हम कस्टम पर जाएंगे। कस्टम पर जाते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम A4 का सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर जो है ये पेजेस का साइज़ जो है ये शो कर रहा है। यहाँ से आप कोई भी पेज शो जो है वो कर सकते हैं ओपन। जैसे कि मैंने A4 लिया आपके सामने। यहाँ पर पेज की विड्थ और हाइट जो है वो आप यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से मैं कम कर रहा हूँ और यहाँ से ज़्यादा कर रहा हूँ। और ये इसके साथ मिलीमीटर्स जो है ये दिखाई दे रहे हैं कि आप इसको इंचेस में देखना चाहते हैं, मिलीमीटर्स में, पॉइंट्स, पिक्सल वगैरह में, तो हम इसको मिलीमीटर्स रखेंगे। और ये पोर्ट्रेट का ऑप्शन है कि आप अपने पेज को पोर्ट्रेट रखना चाहते हैं। और ये लैंडस्केप का ऑप्शन है, क्या आप अपने पेज को लैंडस्केप रखना चाहते हैं, तो हम पोर्ट्रेट रखना चाहते हैं, इसलिए हमने पोर्ट्रेट पर क्लिक कर दिया। तो यहाँ नंबर ऑफ़ पेजेस हैं। नंबर ऑफ़ पेजेस में ये है कि आप कितने पेजेस लेना चाहते हैं, 1 2 3 4। और उसके बाद अगर ये डॉक्यूमेंट, आपने परेशान नहीं होना, जब आप ये डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेंगे तो नीचे हमारे पास ऑप्शन होगा ज़्यादा पेज, एक पेज से दूसरे पेज को क्रिएट करने का हमारे पास ऑप्शन होगा, एक से ज़्यादा पेज को ऐड करने का ऑप्शन भी हमारे पास होगा। तो यहाँ पर ये नंबर ऑफ़ पेजेस हम एक ही रहने देते हैं। ये CM वाइट और RGB, ये प्राइमरी कलर मोड, ये एक्चुअली में जो RGB है ये अगर तो आपका जो डॉक्यूमेंट है, आपका जो भी डिज़ाइन है वो आपका किसी मीडिया पर, किसी टीवी पर, किसी चैनल पर या किसी भी सोशल मीडिया के कोई भी मीडिया वगैरह पर यूज़ होना है तो हम इसको RGB यूज़ करेंगे। और अगर तो हमारा जो डिज़ाइन है या कोई भी जो हमारा जो है वो सिलेक्शन पॉइंट है, जो भी हमने इधर बनाया वो हमने प्रिंटर पर यूज़ होना है, प्रिंटिंग फॉर्म में जो है ना वो हमारा यूज़ होना है, तो हम CM वाइट ओपन करेंगे। ये मैंने इसका आपको बेसिक जो है ये इसकी जो फ़र्क है इसमें वो मैंने बताया आपको। और रेंडरिंग रेजोल्यूशन, ये रेजोल्यूशन है, जितनी आप ज़्यादा रखेंगे उतना अच्छा आपका डिज़ाइन जो है वो शो होगा, और जितना आप कम रखेंगे उतना ही कम आपका डिज़ाइन जो है ना वो शो होगा। यानी कि ये बेसिकली डिज़ाइन को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए इन्होंने ये ऑप्शन रखी हुई है। और यहाँ पर हम आगे चलते हैं तो ये है प्रीव्यू मोड। प्रीव्यू मोड की अगर हम बात करें तो इसके अंदर सिंपल वायर फ्रेम है, यानी कि आप अपने पेज को अगर सिंपल वायर फ्रेम में देखेंगे तो आपको हल्का हल्का साइड पर जो है वो इसका बॉर्डर दिखाई देगा।
आउटलाइन दिखाई देगी, वायर फ्रेम में इसकी आउटलाइन दिखाई देगी। और अगर हम इनहेंस पे क्लिक करते हैं तो आपको पूरा मुकम्मल पेपर दिखाई देगा। तो इसकी भी आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि जब हम क्रिएट कर लेंगे, अगर डॉक्यूमेंट बनाते वक्त कोई भी डिज़ाइन अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं, बना रहे हैं, कोई पम्फलेट बना रहे हैं, कार्ड बना रहे हैं, फ्लैक्स बना रहे हैं, या फिर कोई भी आप लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसको आपने अगर प्रीव्यू मोड की मदद से देखना तो हम व्यू में जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं कलर सेटिंग्स। कलर सेटिंग्स में बेसिकली ये RGB प्रोफाइल है। RGB प्रोफाइल के अंदर ये जो है यहाँ पर अगर तो आपको अपने बेसिक प्रोफाइल का पता है, यानी कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, हमारी जो प्रोफाइल है वो किस मीडिया पर, किस चैनल पर या किस वेब पर जो है ना वो चलने वाली है, तो हम यहाँ से उसे सिलेक्ट करेंगे। ये आपकी एज यू विश है, आप जो इस यहाँ से सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं अगर आपको एग्जैक्ट मीडिया का पता है। वैसे बेसिकली डिफ़ॉल्ट में ये दो यूज़ होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, sRGB और Adobe RGB 1998 में। और ये जो यूज़ होते हैं इसके अंदर sRGB जो है ये वैसे तो हम जो है ये sRGB के अंदर जो है ना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आप कह लें या कलर कॉम्बिनेशन कह लें, ये होता है इन दोनों के अंदर। और अगर तो ये Adobe RGB जो 1998 है आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और आप sRGB सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर अभी हम फ़िलहाल कोई भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम डिफ़ॉल्ट पर ये सिलेक्ट कर लेते हैं। और अब हम चलते हैं अगले। यहाँ पर हमने CMYK प्रोफाइल है, जैसा कि मैंने आपको इसका बेसिक जो डिफरेंट है, बेसिक जो इसका फ़र्क है वो मैंने आपको बता दिया है। तो CMYK प्रोफाइल के अंदर जो है, यानी कि अगर हमें कोई प्रिंटेड फॉर्म में अगर हमें कोई यहाँ पर अपनी एग्जैक्ट प्रोफाइल का पता है तो हम यहाँ से वो सिलेक्ट कर रहे हैं, नहीं तो हम यहाँ से डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ से मैं आपको एक चीज़ को कवर करता जाऊँ कि इन दोनों की ऑप्शंस को उस वक़्त हमने जो है वो टच करना है जब हमें ये पता होगा हमने यहाँ पर प्राइमरी कलर मोड में कौन सा प्राइमरी कलर मोड सेलेक्ट किया हुआ है। अगर हमने RGB सेलेक्ट किया होगा तो हम RGB की सेटिंग करेंगे, अगर हमने CMYK को सिलेक्ट किया होगा तो फिर फाइनली हमें CMYK ही करनी पड़ेगी। तो फिर हम चूँकि हमने CMYK का किया हुआ है तो हम इसको यहाँ से CMYK की सेटिंग पर जाएंगे। वैसे हम इसको डिफ़ॉल्ट पर सिलेक्ट कर लेते हैं, हमने ये यूज़ ज़्यादातर होता है, या नहीं तो हम इसको डिफ़ॉल्ट पर ही कर लेते हैं। और ये जो है इसको भी हम डिफ़ॉल्ट पर, यहाँ जो क्योंकि हमने CMYK प्रोफाइल जो है ना इसको किया हुआ है, तो अच्छा तो अब इसके अंदर आपको अगर अपनी एग्जैक्ट प्रोफाइल का पता है तो आप प्लीज़ जो भी आपका दिल करे, वैसे रिकमेंड तो ये होगा कि अगर आपको अपनी एग्जैक्ट प्रोफाइल का पता है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, ताकि उससे ये आपको फ़ायदा होगा कि आपका जो डिज़ाइन होगा, जो भी पम्फलेट या कोई भी डिज़ाइन है आपका, वो उस टीवी पर, उस मीडिया पर या उस प्रिंटेड फॉर्म में अच्छे से अच्छा होगा। और अगर हम ये नहीं कि हम डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारा अच्छा नहीं होगा, लेकिन उसमें ज़रा ज़्यादा बेहतरी होगी। अगर आपको एग्जैक्ट प्रोफाइल का पता है तो आप एग्जैक्ट प्रोफाइल का ही सिलेक्ट करेंगे। वैसे बेसिकली CMY का मतलब जो है वो आप सोच रहे होंगे कि CMY का मतलब क्या है, तो मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि यहाँ पर C जो है ये सियान कलर को जो है वो बता रहा है कि C से सियान कलर है, M से मैजेंटा है, Y से येलो कलर को ये बता रहा है, और K से ब्लैक कलर को शो कर रहा है। CMYK का वैसे बेसिक ये मतलब है। तो वैसे अब हम चलते हैं ग्रे स्केल प्रोफाइल पर, तो यहाँ डू गेन परसेंटेज है। अगर ये भी DPI की तरह है, जैसे हमने ये सिलेक्ट किया था, यहाँ से 300 DPI हमने सेलेक्ट की है।
यहाँ पर भी अगर आप 20 या मेंटेन जो है ये 20 है, जितना ज़्यादा आप इसको जो है ना वो 20% तक आप या 30% तक जितनी परसेंटेज अपनी आप इस प्रोफाइल के अंदर ज़्यादा लेकर जाएंगे, उतना ही आपका जो डिज़ाइन होगा, आपका जो प्रोजेक्ट होगा वो अच्छा बनेगा और उसका जो प्रीव्यू होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। उसके कलर मैनेजमेंट वो जो है ना वो सारी ठीक हो जाएगी। तो हम फ़िलहाल यहाँ पर 2 गेन पर 20% जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब हमने रेंडरिंग इंटेंट जो है इसका बेसिक मतलब ये है, अगर हमने कोई डिज़ाइन या लोगो बनाया है तो अगर हमने उसको तस्वीर में यानी कि हमने उसको तस्वीर की शक्ल में बनाया या हमने तस्वीर की शक्ल में बनाना है, अगर हमने मैं दोबारा से बताता जाता हूँ, अगर हमने कोई लोगो या कोई डिज़ाइन बनाया है उसको तस्वीर के अमल में लाने को रेंडरिंग कहा जाता है। तो यानी कि तस्वीर के अमल में तस्वीर की शक्ल में बनाने को रेंडरिंग कहा जाता है। अब इसके अंदर भी रेंडरिंग क्रोमैटिक है और एब्सोल्यूट क्रोमैटिक है। ये वैसे तो दोनों जो है वो सेम ही है और प्रीसेप्चुअल है और सिट्रेशन है। तो अब हम जो है वो देख लेते हैं। ये जो हमारे पास अगर हमने इनमें से रिलेटिव क्रोमैटिक या एब्सोल्यूट क्रोमैटिक इन दोनों में से हम तब उस वक़्त सेलेक्ट करेंगे इन दोनों को जब हमने कोई डिज़ाइन, लोगो या फिर कोई इश्तिहार, पम्फलेट वगैरह बनाना हो, तो फिर हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, रिलेटिव को या फिर एब्सोल्यूट को। या फिर उसके बाद अगर हमने प्रीसेप्चुअल, अगर हमने इसको सिलेक्ट करना है, ये हम उस वक़्त इसको सिलेक्ट करेंगे कि जब हमने अपना जो फ़ोटोग्राफी जो है उसको हमने करना हो, यानी कि वो उसका प्रोजेक्ट वही हो। अगर हमारा कोई इश्तिहार या उसका पम्फलेट वगैरह का प्रोजेक्ट हो तो वो हम यहाँ पर रिलेटिव एब्सोल्यूट पर क्लिक करेंगे। और अगर हमने फ़ोटोग्राफी का जो हमारा कोई प्रोजेक्ट है तो उसमें हम प्रीसेप्चुअल पर क्लिक करेंगे। और अगर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ग्राफ से मुतल्लिक है, कोई भी चार्ट्स या कोई भी डाटा ग्राफ में एंटर करना है आपने, तो अगर हमारा उससे मुतल्लिक है तो हम सिट्रेशन को ओपन करेंगे, यानी कि इसको सिट्रेशन को सिलेक्ट करेंगे। सॉरी फॉर डैट। और यहाँ पर एक बात को सिलेक्ट करते हैं, ये जो डिस्क्रिप्शन है ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अमेजिंग। इसमें जो है ये डिस्क्रिप्शन, अगर मैं यहाँ पर जाकर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन दे रहा है, टाइप द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये बता रहा है हमने कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं। और अगर हम यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर ये बताएगा कि आप प्रेजेंट डेजिग्नेशन जो है वो आप उस पर हैं और यहाँ पर आपको क्या सिलेक्ट करना है। ये नीचे बता रहा है वेब करना है, RGB CMY, ये आपको सारी डिस्क्रिप्शन साइज़ की बता रहा है, विड्थ की बता रहा है, मिलीमीटर्स की बता रहा है, हाइट की बता रहा है, नंबर ऑफ़ पेजेस की बता रहा है कि यहाँ आप कितने नंबर ऑफ़ पेजेस रखना चाहते हैं सिलेक्ट करें। यहाँ जो प्राइमरी कलर मोड है इसकी बता रहा है, रेंडरिंग रेजोल्यूशन की बता रहा है। कलर सेटिंग पर आते हैं तो कलर सेटिंग के मतलब बता रहा है, RGB फाइल की बता रहा है, CMY के फाइल की बता रहा है। और अगर हम ग्रे स्केल पर जाते हैं तो ये उसकी बता रहा है और रेंडरिंग इंटेंट की बता रहा है। और अगर हम डिस्क्रिप्शन पर जाते हैं, यानी कि अगर हम डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करते हैं तो ये डिस्क्रिप्शन की जो डिस्क्रिप्शन है उसको बता रहा है। और ये रह गई बात हमारे ये जो है ये बटन है इसका मतलब ये है कि अगर आप इस डायलॉग बॉक्स को ओपन नहीं करना चाहते जब आप क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, यानी कि जब भी आप डॉक्यूमेंट ओपन करें तो आपका डॉक्यूमेंट इसी तरह का हो, आप बार बार सेटिंग नहीं करना चाहते तो फिर आप इसको यहाँ पर क्लिक करके ओके कर देंगे। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप इसको ना करें। जब भी आप डॉक्यूमेंट ओपन करें उसमें ज़ाहिर है कोई ना कोई चेंजेस वगैरह करनी पड़ती है, तो आप उसको देख लें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।
और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ भाई जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी जो वीडियोज़ है वो आप तक पहुंचती रहें और हमारा और आपका जो साथ है वो लगा रहे। और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको फेसबुक पेज का लिंक भी दूंगा, आप वहां पर जाकर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अस्सलामु अलैकुम।